हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जो अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आप उसी हिसाब से जो है अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। हम आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट आगे लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज हाई इन आयरन। तो निम्नलिखित में से किस भोजन में जो है लोह तत्व जो है ये उसका मात्रा ज्यादा होता है। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी बटर, ऑप्शन सी जैगरी, ऑप्शन डी राइस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जैगरी हो जाएगा आंसर। इसमें आयरन जो है ज्यादा होता है। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें और वीडियो के अंत में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको आता था। इससे आपको जो है आपका प्रिपरेशन लेवल भी पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्लोएम इज द प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स डेस। तो फ्लोएम जो है पौधे का संवाहिनी उत्तक है जो डेस की परिवहन करता है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी गैसेस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फ्लोएम जो है ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। अच्छा, जाइलम जो होता है, याद रखना यहाँ पे, जाइलम जो होता है यहाँ पे ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है ये न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोस मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अधिकतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फ्लोरीन जो है इसका पास जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का जो ये वैलेंसी कितना है, 7 है। ठीक है, 7। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। तो एक सीधे धारा वहन करने वाले जो चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किस नियम का उपयोग करके किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड थंब रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। इसके द्वारा जो है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका जो ये है डायरेक्शन डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, टू कुक सम फूड्स फास्टर वी कैन यूज डैश। तो कुछ खाद्य पदार्थों को तेजी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन डैश। तो डैश में जो है दोहरा परिसंचरण नहीं देखा जाता है। ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी ईगल, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी स्नेक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फिश जो है इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में वो मिक्स हो जाते हैं। ये खासियत है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, लेकिन फिश जो है वो उसके पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे ये किस रिएक्शन का या फिर किस प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जहां पे भी एक एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे MgOH2 ये जो है ये एक बेस है और यहाँ पे HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक एसिड है। तो यहाँ पे बेस और एसिड जो है ये रिएक्ट करके यहाँ पे जो है क्या ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉल्ट। ये MgCl2 क्या है, ये एक सॉल्ट है और यहाँ पे वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है इसमें से किसके साथ। ऑप्शन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ऑप्शन डी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का उसको वो जो है ये कंडक्टर का लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मतलब कि मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, आर जो है मतलब कि ये रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और एक चीज यहाँ पे याद रख लेना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको याद रख लेना है।
नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए गिवन स्पेरिकल मिरर इज -20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज डैश। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कैलकुलेशन करने को बोला है। तो यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, फोकल लेंथ F इक्वल्स R/2, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे R हमको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर -20/2। ठीक है, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है Which flower of Himalaya has antiseptic properties and hence can help in the healing of bruises? तो हिमालय के किस फूल में जो है रोगाणुरोधक गुण होते हैं और इसीलिए ये घाव को ठीक करने में मदद करता है? ऑप्शन ए ब्रह्मकमल, ऑप्शन बी पार्थेनियम, ऑप्शन सी दातुरा, ऑप्शन डी राइसिनस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ब्रह्मकमल जो है उस फूल का नाम है ब्रह्मकमल। नेक्स्ट है रमेश वांट्स टू चूज ए मटेरियल फॉर मेकिंग फिलामेंट बल्ब। तो रमेश जो है फिलामेंट बल्ब का एक फिलामेंट बनाने के लिए वो मटेरियल चूज कर रहा है। द चूजन मटेरियल शुड पोजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो वो जो मटेरियल को चूज करेगा उसमें कौन से प्रॉपर्टीज इनमें से होने चाहिए? एक नंबर में दिया है लो मेल्टिंग पॉइंट, 2 नंबर में दिया है एबिलिटी टू ग्लो एट हाई टेम्परेचर, 3 नंबर में दिया है हाई रेजिस्टेंस। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है उस मटेरियल में होना चाहिए? ऑप्शन ए ओनली 2, ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी बोथ 2 एंड 3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर में दिया है एबिलिटी टू ग्लो एट हाई टेम्परेचर, ये हमको चाहिए, उस मटेरियल का ये जो है प्रॉपर्टी होना चाहिए, और वो जो है वो मटेरियल जो है हाई रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। तो ये दो जो है ये उसके प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बोथ 2 एंड 3, बोथ 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो तत्वों का जो है उनके संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉन के अनुसार सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, FOCli जो यहाँ पे दिया है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और लिथियम, ये हो जाएगा सही क्रम जो है उनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के अनुसार। यहाँ पे फ्लोरीन का जो है वैलेंसी हो जाएगा 7, है ना, तो वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन का वैलेंसी है 6। उसके बाद आ जाएगा कार्बन का वैलेंस कितना, कार्बन का जो वैलेंसी कितना हो जाएगा, कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लिथियम का वैलेंसी है 1। ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन-स्वान नॉट एप्लीकेबल। तो निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जो है स्लाइडेन-स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? कौन से जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर? ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी एनिमल्स, ऑप्शन डी एल्गी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वायरस। जो स्लाइडेन-स्वान है उनका जो सेल थ्योरी था उसमें वो कहे हैं कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से जो है बनते हैं, एक सेल से। लेकिन वायरस जो है वो एक RNA या फिर DNA से बनता है, जो कि सेल जो है, सेल का जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। सेल का एक्टिविटी या फिर सेल का जो मतलब कि मटेरियलिस्टिक ये होता है, उसका गठन होता है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। इसीलिए वायरस के ऊपर जो है उनका सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है Which of the following devices are based on heating effect of electric current? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रवाह पर आधारित है? एक नंबर में दिया है इनकैंडेसेंट लैंप, 2 नंबर में दिया है इलेक्ट्रिक गीजर, 3 नंबर में दिया है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इन तीनों में से कौन सा जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है? यहाँ पे देख सकते हैं इंडक्शन लैंप जो है ये हो जाएगा एक, और इलेक्ट्रिक गीजर जो है ये भी हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। तो ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये काम नहीं करता है। तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। तो मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है A convex lens having power 5 diopter is placed in contact with a concave lens having power -3 diopter. The focal length of the combination will be, तो एक convex lens का पावर है 5 diopter, ठीक है, और एक कॉन्केव लेंस का पावर है -3 डायोप्टर, है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो दोनों को कंबाइन करने के बाद उसका फोकल लेंथ कितना होगा ये पूछा है। पहले कंबाइंड पावर कितना हो जाएगा वो मतलब कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कंबाइंड पावर हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों को मिला देने से जितना होगा वो हो जाएगा कंबाइंड पावर 5 + -3 मतलब कि 2 डायोप्टर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर जो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फोकल लेंथ इक्वल्स F इक्वल्स 1/P, ठीक है, F इक्वल्स 1/P, ये फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पे। तो 1/2 मतलब कि 0.5 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 0.5 हो जाएगा हमारा आंसर।
0.5 ये मीटर में है, ठीक है। 0.5 जो ये डायोप्टर से निकलेगा ये मीटर में निकलेगा, इसको सेंटीमीटर करने से 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पे गलती से ऑप्शन डी को आंसर नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डेस इन ए प्लांट सेल अल्टर्स इट्स स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मूवमेंट्स। तो पादक या फिर पौधे को पौधे कोशिका में डेस की मात्रा गति की सुविधाजनक बनाने के लिए उसके संरचना को बदल देता है। तो ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी हार्मोन्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, वाटर। मतलब कि पौधे कोशिका में पानी की मात्रा गति की सुविधाजनक बनाने के लिए उसको संरचना को जो है बदल देता है। यहाँ पे वाटर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फोर्थ नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड प्रोपेन। तो यौगिक प्रोपेन की समरूपी श्रृंखला का चौथा अगला सदस्य कौन होगा? यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन ए C6H12, ऑप्शन बी C7H14, ऑप्शन सी C4H8, ऑप्शन डी C2H4। यहाँ पे प्रोपेन दिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन दिया है? प्रोपेन दिया है। जो प्रोपेन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6, ठीक है। इसका नेक्स्ट 4 नंबर जो है मेंबर उसको पूछा है। मतलब कि यहाँ पे इसका जो प्रोपेन है ये किसका, ये एक मतलब कि कौन से होमोलोगस सीरीज का ये पार्ट है? यहाँ पे एल्केन का, याद रखना, एल्किन का, सॉरी एल्किन का, ठीक है, एल्किन। इसका जो जनरल फॉर्मूला है ये है CnH2n, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा पूछा है, मतलब कि चौथा नंबर में कौन सा आएगा, किसके बाद? प्रोपेन के बाद। तो यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा, कार्बन में 4 ऐड हो जाएगा तो C7 हो जाएगा, C7। और यहाँ पे ये अगर C7 हो जाता है ये, तो फिर Cn होने से यहाँ पे H2n हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे H14 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर, C7H14, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन इज अनेबल टू फॉर्म C4+ आयन बिकॉज डैश। तो कार्बन जो है C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? ऑप्शन ए इट हैज टेट्रावैलेंसी, ऑप्शन बी इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ऑप्शन सी इट शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी इट्स फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, इट्स फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए कॉन्केव लेंस, ऑप्शन बी प्लेन मिरर, ऑप्शन सी कॉन्केव मिरर, ऑप्शन डी कॉन्वेक्स मिरर। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, कॉन्केव मिरर का जो है यूज किया जाता है जो सर्च लाइट होता है उसमें रिफ्लेक्टर के रूप में। नेक्स्ट है फॉर ए रे ऑफ लाइट अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन। तो एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन के दौर से गुजरने वाले प्रकाश की किरण के लिए जो विचलन का कोण, बीच का कोण कौन सा होगा? ऑप्शन ए द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑप्शन बी द रिफ्रैक्टेड रे एंड द एमर्जेंट रे, ऑप्शन सी द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ऑप्शन डी द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे होता है और जो एमर्जेंट रे होता है उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेट्स द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को बताता है? ऑप्शन ए ओनली ट्रांसपिरेशन एंड डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ओनली ट्रांसपिरेशन एंड स्टोरेज, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन डिफ्यूजन एंड स्टोरेज, ऑप्शन डी ओनली डिफ्यूजन एंड स्टोरेज। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन एंड स्टोरेज। ये तीनों जो है ये डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रीशन है प्लांट में। जो ट्रांसपिरेशन या फिर डिफ्यूजन और स्टोरेज के दौरान स्टोरेज के तरीके से जो है प्लांट एक्सक्रीशन करता है। अगला क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया है देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन ZnO प्लस C, इसका प्रोडक्ट हो जाएंगे Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें इसके लिए इसका रिगार्डिंग जो 4 स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन सा सही है यहाँ पे पूछा है? ऑप्शन ए जिंक डज नॉट अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू जिंक, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, ऑप्शन डी कार्बन इज रिड्यूस्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। यहाँ पे देख सकते हैं ZnO है और रिएक्शन के बाद ये Zn हो गया है, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सम फीचर ऑफ एल्वियोली आर मेंशन्ड बिलो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो एल्वियोली की कुछ विशेषताएं का उल्लेख किया गया है नीचे,
तो गलत विकल्प चयन करने को बोला है। ऑप्शन ए, हैव एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ऑप्शन बी, आर थिन वॉल्ड। ऑप्शन सी, हैव लार्ज सरफेस एरिया। ऑप्शन डी, आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो मतलब कि यहाँ पे गलत जो ये है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज करने को बोला है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये गलत स्टेटमेंट है जो ये एल्वियोली के बारे में, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2200 watt at 220 volt. The minimum rating of the fuse wire to be connected to the device is, तो एक इलेक्ट्रिक हीटर का जो है जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है 2200 वाट और वो 220 वोल्ट पे काम करता है, तो उसमें कितना एम्पेयर का जो है एक फ्यूज लगाया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे दिया क्या है हमको? पावर दिया है। पावर कितना दिया है? 2200 वाट। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मतलब कि भी दिया है, भी दिया है 220 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना है करंट मतलब कि आई, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला है P इक्वल्स वी आई, यहीं से हमको आई का वैल्यू मिल जाएगा। आई इक्वल्स P बाई भी, मतलब कि यहाँ पे P बाई भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 10 एम्पेयर जो फ्यूज लगेगा वो 10 एम्पेयर का होना चाहिए, उसका मिनिमम रेटिंग उतना। नेक्स्ट है, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन जो रक्तीकरण है निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? जो ओजोन है वो हमको किससे बचाता है? यूवी रेडिएशन से, है ना, यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, इंक्रीज ऑफ यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। अगर ओजोन डिप्लीशन होता है तो फिर जो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ के सरफेस पे जो है वो बढ़ जाएगा, उसका जो अर्थ के सरफेस पे वो ज्यादा पहुंचेगा यूवी रेडिएशन, जो कि कैंसर क्रिएट करता है, स्किन कैंसर। नेक्स्ट है, सम फीचर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स आर मेंशन्ड बिलो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो मनुष्य की जो परिसंचार तंत्र है उसके कुछ विशेषताएं का उल्लेख किया गया है नीचे, जो गलत विकल्प है उसको चयन करना है। सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं अच्छे से। ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय constriction of veins. Option B, platelets help in clotting of blood. Option C, lymph is also called tissue fluid. Option D, capillaries join to form veins. इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वेन्स नहीं होगा, यहाँ पे आर्टरी होगा। ठीक है, आर्टरी होगा। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने को बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक या फिर एसआई इकाई क्या है? सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वी हो जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट है, द कन्वर्जन ऑफ इथानॉल टू इथानोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इथानॉल का इथानोइक एसिड में कन्वर्जन होना जो एग्जांपल, वो एक कौन से रिएक्शन का उदाहरण है? ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन बी, कंबशन रिएक्शन। ऑप्शन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन डी, एडिशन रिएक्शन। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इथानॉल जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH। और इथानोइक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है इथानोइक एसिड में। इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COOH। ये सारे जो ये केमिकल फॉर्मूला है इनको भी बहुत याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये इसको याद रखने से आप इजीली जो है पता लगा सकते हैं, बहुत सारे जो केमिकल इक्वेशंस होता है उसको उससे बहुत सारा जानकारी निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर देने में इजी होगा उससे। नेक्स्ट है, इन व्हिच पार्ट ऑफ द लीव्स डू मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। ऑप्शन बी, थाइलेकोइड। ऑप्शन सी, ग्राना। ऑप्शन डी, स्टोमेटा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, स्टोमेटा या फिर रंध्र जो होता है उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 दिया है वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। स्टेटमेंट 2 दिया है इट अटैक्स डर्ट एंड ग्रीस टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स व्हिच आर देन वॉश्ड अवे ऑन रिंचिंग विथ वाटर। तो जो ये वॉशिंग सोडा जो है वो सोडियम क्लोराइड से उसका निर्माण किया जाता है। कथन 2 दिया है ये गंदगी और ग्रीस पर हमला करके पानी में घुलनशील उत्पाद ये जो है ये उत्पन्न करता है, जो कि पानी से धोने पर धुल जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है।
नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट दैट डेविएट्स द मोस्ट ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज। तो सफेद प्रकाश का घटक जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं जब जब भी हमारा जो व्हाइट लाइट है जब या फिर जो विजिबल लाइट है जब प्रिज्म से पार होता है तो 7 कलर्स हमको मिलते हैं, है ना, 7 कलर्स मिलता है। उनका जो ये होता है, ये जो क्रम होता है VIBGYOR। यहाँ पे पहले आ जाता है वायलेट और लास्ट में आ जाता है रेड कलर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जो ये है, कौन सा जो रे है सबसे ज्यादा डेविएट होता है ये पूछा है। यहाँ पे जो वायलेट रे होता है या फिर जो बैंगनी जो किरण होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। ठीक है, और इसका जो डेविएशन का जो ये है वो जैसे इस तरफ जाएंगे वो डेविएशन कम होता हुआ जाएगा, और आखिर में रेड लाइट जो होता है वो रेड कलर का जो किरण होता है वो सबसे कम डेविएट होता है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इन ह्यूमन मेल्स व्हाई आर टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो मानव पुरुषों में जो वृषण होता है उदर गुहा के बाहर अंडकोश नामक थैली में क्यों मौजूद होता है, क्यों होता है ये। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर 2 to 3 डिग्रीज लोअर देन द बॉडी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में तापमान को 2 से 3 डिग्री कम बनाए रखता है, जिससे शुक्राणु जो है निर्माण में मदद होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड्स इज नॉट ए डोवर्नियर ट्रायड्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्राय जो है डोवर्नियर का त्राय नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो स्टेटमेंट को। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ओनली 3 नंबर में जो दिया है ये NP या फिर SB, ये जो दिया है ये त्राय ये डोवर्नियर त्राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन रिएक्शन डैश एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिएक्शन दिया गया है उसमें से कौन जो है रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से यहाँ पे एक्ट करता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड जो दिया है यहाँ पे रिएक्शन होके जो Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये जो इसको रिड्यूस कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ए मैग्नेट व्हेन मूव्ड नियर ए कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल। तो एक चुंबक को कुंडली के निकट ले जाने पर कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मैग्नेट नियर द कॉइल। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। चुंबक की गति को बढ़ाने से क्या होगा, चुंबक की गति को बढ़ाने से जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज या फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में जो दिया है, ऑप्शन डी में दिया है द इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल इज इंक्रीज। ठीक है, जो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा कॉइल में, ये हो जाएगा उत्तर। तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे ग्रुप डी एग्जाम जो हुआ था पिछले वर्ष में 2022 में। तो उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। जो अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कितने क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सही दे पाए इस वीडियो से, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।